गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग कार्बन फैमिली के बारे में पढ़ते हैं। पिछले मीन्स वीडियो में हम लोग ने बोरॉन फैमिली कवर किया था। अब कार्बन फैमिली में चलते हैं। कार्बन फैमिली को दो पार्ट में स्प्लिट किया गया है, क्रिस्टल फॉर्म और एमरफस फॉर्म। ठीक है, कार्बन फैमिली नहीं, कार्बन को। ठीक है, अब क्रिस्टल फॉर्म को भी तीन पार्ट में स्प्लिट किया गया है, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेंस। ठीक है, अब डायमंड डायमंड को कैसे मतलब क्या है, इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या चीज़ है जो हमें इंपॉर्टेंट है। तो डायमंड की शेप sp3 होती है और वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इतना ही याद रखना है, कुछ ज़्यादा नहीं। फिर और ग्रेफाइट कैसा होता है, हेक्सागोनल शेप में होता है और उसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहती है कार्बन की, और काफ़ी ज़्यादा मोस्ट स्टेबल होता है ये डायमंड ग्रेफाइट। ठीक है, ये मोस्ट स्टेबल होता है। फिर दूसरे फॉर्म में चलते हैं। दूसरा क्या है, फुलरेंस। फुलरेंस के कुछ पैरामीटर्स हैं, जिस दो टाइप के पैरामीटर्स इसके हैं, लाइक एक नॉन टूबल होता है और एक बकी बॉल होता है। नॉन डुबल सिलेंड्रिकल टाइप का रहता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे लिख दिया है। और ये दूसरा इंपॉर्टेंट है, जो बकी बॉल होता है उसका कैसा रहता है, वो sp2 शेप का रहता है और एक इलेक्ट्रॉन उसके साइड में रहते हैं, वैकेंट रहता है। ठीक है, और अब इसमें भी बकी बॉल जो होता है उसका क्या होता है, मतलब फॉर्मूला C60। ठीक है, अब C60 में भी इतना जो है ऐसे मतलब जो फिगर इसका बना उसमें ना हेक्सागोनल शेप के भी होते हैं और पेंटागोनल शेप के भी होते हैं। हेक्सागोनल शेप वाले कितने रहते हैं, 20 रहते हैं। ठीक है, और पेंटागोनल शेप वाले 12 रहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, डायरेक्ट पूछ लेगा जेईई मेंस में, और पूछा है 2019 के पेपर में। ठीक है, 2019 के पेपर में ये पूछा भी गया है, तो हमें कोई इतना ही डायरेक्ट याद रखना, कुछ खास नहीं। अब कार्बन एमरफस फॉर्म में कैसे रहते हैं, एमरफस फॉर्म में कोल के फॉर्म में रहते हैं, चारकोल की फॉर्म में रहते हैं और लैम्प ब्लैक के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, तीन फॉर्म में, ज़्यादा इसमें विस्तृत जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब कोल को हम डिस्टिलेशन करेंगे तो कोक में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइन, चलिए इतना पहला पार्ट कवर हो गया। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब दूसरे फॉर्म में चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ लेते हैं जो हम ज़्यादातर पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, अब दूसरे रिएक्शन कैसे हैं, ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन, बस इतना ही फोकस करना है। कार्बन को ऑक्सीजन के साथ करो, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, और ज़्यादा ऑक्सीजन डाल दो तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, अब कार्बन को सल्फर के साथ करो तो CH2 बन जाएगा, कोई नई बात नहीं है। कार्बन को हाइड्रोजन के साथ करो, इथाइन बन जाएगा, कोई नई बात नहीं है। शुरुआत में तो इतना ही बनता है। ठीक है, फिर कार्बन को आप ना नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डालोगे तब आपको प्रोड्यूसर गैस मिलेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस, ये प्रोड्यूसर गैस होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जैसे हम लोग हाइड्रोजन में सिन गैस पढ़ा था, वैसे ये है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। फाइन, ठीक। अब कार्बन को आप HNO3 के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ डालो तो NO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और H2O बनेगा ना। HNO3 क्या है, काफ़ी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, हमें पता है। ठीक है, अब इतना पढ़ लिया। ठीक है, अब कार्बन को आप H2SO4 के साथ डालो। अब कार्बन में भी ग्रेफाइट फॉर्म में आता है और एक सिंपल कार्बन एमरफस। तो ग्रेफाइट फॉर्म वाले से आप अगर H2SO4 डालोगे तो मेलानोइक एसिड बन जाएगा, जिसका आप शेप देख ही सकते हैं। ठीक है, सारे जो COOH है, ठीक है, मतलब बेंजीन रिंग पे। और आप सिंपल कार्बन के साथ करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन बन जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा H2SO4 के साथ आप अगर रिएक्ट करोगे तो। ठीक है, इतना रिएक्शन समझ आया। फिर इसकी कुछ रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी है कार्बन के, लाइक सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ ये कार्बन को मिक्स करो तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा और SI बन जाएगा। वैसे ही टिन के साथ टिन ऑक्साइड, और वैसे ही पानी के साथ करेंगे तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं। इसमें भी कार्बन में भी एक और प्रॉपर्टीज़ है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एडवांस पर्सपेक्टिव के कारण इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखते हैं क्या है इसमें। लाइक B2CAl4C3, उसको आप हीट करो और थोड़ा H2SO4 डाल दो। आप डाल दोगे ना तब एक बाई प्रोडक्ट तो मिलेगा ही, जो एल्यूमिनियम बेरिलियम जो भी है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, अगर आप बेरिलियम और एल्यूमिनियम के साथ करोगे तो CH4 मिलेगा। वही अगर आप रिपीट करोगे कैल्शियम के साथ तो इथाइन मिलेगा, और Mg2C के साथ करोगे तो ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा जो C3 मिलेगा। ठीक है, ये है इसका मतलब, ये इंपॉर्टेंट है एडवांस के पर्सपेक्टिव से, मेंस के हिसाब से नहीं, पर आपको पता होना चाहिए कि क्या मिलता है बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ और कैल्शियम के साथ और मैग्नीशियम के साथ। ठीक है, बस इसमें ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इनऑर्गेनिक में ज़्यादा नहीं, हमें हर पूरा रिएक्शन याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट उसके है वही याद रखना है। ठीक है, चलिए इतना हुआ पार्ट। ठीक है, अब ना जैसे ये हम लोग ने अभी पढ़ाई था
ठीक है। कैसे ग्रेफाइट के साथ आप H2SO4 डालोगे तो ये बनता है, ठीक है। अब इसको भी अगर आप P4O10 के साथ करोगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर एनहाइड्राइड फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। ऐसे याद रख लेना हल्के में, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और फिर यही है, 2 रिएक्शन वापस सेम टाइप के हैं। यही मैलोनिक एसिड के साथ कार्बन सब ऑक्साइड बन जाएगा, P4O10 डालोगे तो मतलब ये एनहाइड्राइड बना देता है। ऑर्गेनिक में हम लोग ने आप लोगों ने पढ़ाई होगा, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। अब यही इसका फॉर्मूला भी है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे CO जो होता है वो कौन से फ्लेम होती है, कौन से कलर की फ्लेम होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की ब्लू फ्लेम होती है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिलिकॉन बहुत कम दी है NCERT में, तो भी देख लेते हैं थोड़ा है। जैसे इंपॉर्टेंट भी नहीं है इतना, अब ठीक है, ठीक ठाक इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे सिलिकॉन को आप ऑक्सीजन और मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो Na2SiO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और इसको क्या बोलते हैं, वाटर ग्लास कहते हैं, ठीक है। कुछ खास नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। और भाई सिलिकॉन को अगर आप ऑक्सीजन से कराओगे तो SiO2 बन जाएगा, SiO2 को अगर आप HF के साथ कराओगे तो SiF4 बन जाएगा और वाटर बन जाएगा, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल सा है, काफ़ी मतलब ये इंपॉर्टेंट है, वाटर ग्लास वाला इंपॉर्टेंट है, ये जो है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको डायरेक्ट याद रखना है, थियरी टाइप का आया है मेंस में 2019 में। जैसे ये क्वार्ट्स, क्रिस्टोबलाइट, ट्राइडेमेलाइट जो होते हैं वो क्रिस्टल फॉर्म ऑफ सिलिका में मतलब पाए जाते हैं, ठीक है, मीन्स हमें मिलते हैं, ठीक है। अब क्वार्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनका एप्लीकेशन क्या है, पाइजो इलेक्ट्रिक में इनका एप्लीकेशन है, ठीक है। बस ये एक छोटा सा काम था, ठीक है। और सिलिका आपको पता है क्या होता है, सैंड जैसा होता है, सैंड ही होता है, मतलब एक फॉर्म ऑफ सैंड होता है। और इसका एप्लीकेशन क्या है, हमें सिलिका जेल जो बैग में मिलता है ना, एक बोलते हैं ना नहीं हीट करना चाहिए, वो सिलिका जेल होता है, ठीक है, वो ड्राइंग एजेंट होता है, ठीक है, ओके। फिर एक और छोटा सा इसका है, एक और पॉइंट आपको रिमेंबर रखना, केसल घर जो होता है एमरफस फॉर्म ऑफ सिलिका रहता है, जो मीन्स फिल्ट्रेशन प्लांट में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, ठीक है। बस इतना ही था, कुछ ज़्यादा खास था नहीं इसमें, ठीक है। और आप बोलोगे थोड़ा वो सिलिकॉन ये सब बच गया, वो मैं आपको बाद में भी बता दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलिकॉन ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आया, ठीक है। इतना बस याद रखना है। इनऑर्गेनिक में क्या है, बस पता होना चाहिए, समझे, एक माइंड में पिक्चर होनी चाहिए कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, बस आपको एक बार रिएक्शन याद कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। और आप लिखोगे तो समझ भी आएगा कि ऐसे कैसे बनता है, ऑक्सीजन को कैसे जोड़ना है, ये सब, ठीक है। ओके, थैंक यू।